नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए एक ज़िला है रोहतास, बिहार में, जो सहारनपुर से लगभग 1200-1400 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ एक सवर्ण जाति द्वारा किसी दलित परिवार पर हमला किया जाता है, कोई झगड़ा होता है। वो झगड़ा क्या है, वो हमला क्या है, उसकी कोई खबर, पूरी समाचार यहाँ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ एक संजय नामक व्यक्ति ने एक पोस्ट डाली जिसमें कहा था, पोस्ट में कहा गया है कि मनुवादियों द्वारा दलित परिवार पर हमला और अब हमें अलग देश बनाना चाहिए। बिना सोचे समझे कि इन बातों का अर्थ क्या है और ये बात कहाँ तक जाएंगी, पोस्ट डालना कहाँ तक अनुचित है और इस पोस्ट का क्या असर होता है, इन सब बातों को लेकर के आज हमने बात करी। राष्ट्रीय चमार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री MC नोटियाल। MC नोटियाल सहारनपुर के ही रहने वाले हैं और चमार जाति के अंदर उनकी अपनी एक अलग छवि है, एक पहचान है और PhD रहे हैं। तो आइए देखिए हमने उनसे जो बातचीत की उनका क्या कहना है। मेरा नाम मेहरचंद नोटियाल, सहारनपुर का रहने वाला हूँ, राष्ट्रीय चमार मंच का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट। मैं एक सोशल मीडिया पर खबर पढ़ी कि बिहार के रोहतास ज़िले में कुछ दलित जातियों के ऊपर कोई इस तरह का एक झगड़ा हुआ, जिससे कि सहारनपुर के किसी आदमी ने संजय नोहरा के नाम से एक पोस्ट डाली है कि दलितों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और मनुवादियों द्वारा हो रहा है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, परंतु मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हर ज़िले में, हर देश में कहीं ना कहीं जब जो जातियां रहती है आपस में झगड़े हो जाते हैं। सहारनपुर के अंदर भी सबीरपुर कांड बहुत बड़ा कांड हुआ, परंतु किसी भी अनुसूचित जाति के आदमी ने ये पोस्ट नहीं डाली या ये नहीं कहा कि हम अलग देश बनाएंगे। तो अगर कोई आदमी इस तरह की बात कहता है कि हम अपना अलग देश बनाए, ये समय आ गया है, वो बिल्कुल गलत है। मैं इसका खंडन करता हूँ, क्योंकि ये देशद्रोह की बात है और ऐसे आदमी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा भी लगना चाहिए। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ उसमें चाहे वो सवर्ण जाति के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे मुस्लिम हों, जो भी देश के अंदर रहने वाले अल्पसंख्यक, सवर्ण जाति, अनुसूचित जाति, माइनॉरिटीज़ के लोग, सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद करा है और सभी का इसमें हक है। संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है। यदि इस देश के अंदर आज़ादी के बाद ये ज़रूरत महसूस होती कि अनुसूचित जाति के लोग एक अपना अलग देश की मांग करें, तो जब पाकिस्तान बना तभी एक अलग से चमारिस्तान बन सकता था या उसका कोई भी नाम दिया जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं है। अनुसूचित जाति के लोग देशभगत हैं। इन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए चोराचारी कांड किया, जिसमें कि सैकड़ों सिपाही जिंदा जला दिए गए थे गोरखपुर के अंदर। एक महान जाति है, देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। अगर वो इस तरह की बात करते, इस देश को अंदर अनुसूचित जाति के लोग इतनी संख्या में हैं कि हिंदू धर्म को अगर माइनॉरिटी में पहुंचाना चाहते तो वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर सकते थे, ईसाई बन सकते थे, परंतु ऐसा नहीं किया। जो आदमी अनुसूचित जाति के लोगों को बदनाम करता है वो बिल्कुल गलत बात है। यहाँ का चमार जाति का लोग अनुसूचित जाति के अंदर एक अग्रणी जाति है, जिसकी संख्या 70-80% है अनुसूचित जाति की टोटल संख्या में। तो चमार जाति के लोगों को बदनाम करने के लिए एक नया शब्द आया, दलित शब्द। दलित शब्द कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, और जो दलित उत्थान की बात करता है, दलित की बात करता है, वो अनुसूचित जाति के लोगों को पीछे हटाने की बात करता है। क्योंकि दलित शब्द का इस्तेमाल बहन कुमारी मायावती ने शुरू किया, मान्यवर काशीराम जी ने शुरू किया, रामदास अठावले ने शुरू किया, पासवान जी ने शुरू किया। वो अपने को दलित कहते हैं। हम अनुसूचित जाति के लोग, चमार जाति के लोग अनुसूचित जाति कहते हैं, ना कि दलित जाति कहते हैं। दलित में तो कोई भी हो सकता है। दलित का मतलब है दबा हुआ गरीब आदमी। वो तो ब्राह्मण भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है। अरे भाई, ये जो आरक्षण मिला है ये एक अनुसूचित जाति के लोगों को मिला, जिनका अस्पृश्यता हुई, छुआछात हुई, उनका शोषण हुआ। एक समय चला है और अब जरूरत इस बात की नहीं है कि कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन अनुसूचित जाति का है। सबको मिलकर हमें इस देश को आगे बढ़ाना है। इस देश की तरक्की के अंदर हमें सबका साथ, सबके विकास की बात करनी है।
अगर कहीं अत्याचार होता है, वो अनुसूचित जाति पे हो या किसी जाट ब्राह्मण बने ठाकुर पे हो, अगर उसकी गलती नहीं है, हम उसका भी खंडन करना चाहिए। अनुसूचित जाति के लोगों की जरूरी नहीं कि भाई अनुसूचित जाति के लोगों पर जब अत्याचार होगा हम उसके पक्ष में बोलें। अगर किसी ब्राह्मण के साथ भी अत्याचार होता है तो हम तो उस पर भी बोलते हैं। एक बार यहाँ पे ब्राह्मण की एक लड़की, उसका कत्ल बॉम्बे में हो गया था और वो पंचायत विभाग में सीनियर क्लर्क थे, हमने उनके लिए भी धरना प्रदर्शन किया। तो कोई भी हो, अत्याचार किसी के साथ भी वो गलत है। और नई जाति, नई उम्र के जो लोग हैं, आज के जो युवा जिंदा हैं और चाहे वो बुजुर्ग भी हैं, हम सबको मिलकर जातिवादी से दूर होकर रहना चाहिए, एक मिलकर इस देश के लिए। क्योंकि ये तो अनुसूचित जाति के लोग अपने जमाने में चंवर वंश के अंदर अक्षत्रिय होते थे, राजा होते थे, और आपस में जितने भी चाहे वो दूसरे क्षत्रिय हों, आपस में शादियां भी होती थी। बप्पा रावल उनके उदाहरण है। और संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज 21 घरानों के राजस्थान में जो राजपूत बिरादरी के लोग थे, उनके राजगुरु रहे हैं। और ये जो अनुसूचित जाति का नाम, जो चमार जाति का नाम दिया है, ये सिकंदर लोधी ने दिया था। जब संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उन्होंने जेल में डाल दिया और उनसे अत्याचार कराने शुरू कर दिए, मरे हुए डंगरों का काम शुरू किया। और ये जो मुस्लिम थे, ये शौचालय घर में रखते थे, हमारे यहाँ तो बाहर खेतों में जाने का रिवाज था। इन्होंने शौचालय बनाए और वो शौचालय का काम अनुसूचित जाति के लोगों से साफ कराने का काम किया, जिससे कि वो ट्रेंड में आ गया। जो हमारी धर्म के लोग थे, हिंदू धर्म के लोग भी उनसे नफरत करने लगे और वो नफरत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हमें सबको मिलकर इस देश की बात करनी चाहिए, अपने धर्म की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए। यही तथागत गौतम बुद्ध ने कहा, बाबा साहब ने कहा। जय हिंद, जय भारत। जो संजय नेहरा ने पोस्ट घेरी है कि अब समय आ गया है कि दलितों को अलग देश की मांग करनी चाहिए, इस पर क्या कहना है? अरे बहुत गलत बात कही है। अब तो समय आ गया है कि इस देश के अंदर अनुसूचित जाति के आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कम से कम इस देश के अंदर 10 मुख्यमंत्री बनने चाहिए, राष्ट्रपति बने, जज बने और क्लास 1 अफसर बने, हर डिपार्टमेंट में जाए। सबका साथ सबका विकास तभी तो होगा। अब तो सही तरीके से सिस्टम ही शुरू हुआ कि हम इस देश के अंदर ये महसूस कर रहे हैं कि देखो आज गाड़ियां हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, हर डिपार्टमेंट में अनुसूचित जाति का आदमी विराजमान है, बड़े बड़े पदों पर तैनात है। अब क्या जरूरत है अलग देश बनाने की? ये देश सारा हमारा है, हमें इसे अच्छा करना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।